बड़ी खबर इसका रुख कर लेते हैं, जहां बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। बीजेपी के 15 विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं, जेडीयू से 14 को मंत्री बनाया जा सकता है, बड़ी खबर है ये। और एलजेपी के 3 जो है मंत्री पद मिल सकते हैं। मांझी कुशवाहा की पार्टी को एक एक मंत्री पद मिलेगा, ये बड़ी खबर है। और मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लोक जनशक्ति पार्टी को जिस तरीके से 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं बीजेपी के 15 विधायक मंत्री बन सकते हैं, तो वहीं जेडीयू के 14 विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं, ये अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो वहीं मांझी और कुशवाहा की पार्टी को एक एक मंत्री पद मिलेगा, ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला लगभग तय बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला लगभग तय है और कुछ इस आधार पर मंत्री जो है बनाए जाएंगे। बिहार में 15 मंत्री जो हैं वो बीजेपी के कोटे से बन सकते हैं, 14 जेडीयू के कोटे से। तो वहीं एलजेपी के 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं और मांझी और कुशवाहा की पार्टी को एक एक मंत्री पद मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मांझी कुशवाहा की पार्टी को एक एक मंत्री पद मिल सकता है, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बिहार मंत्रिमंडल को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय बताया जा रहा है, बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बिहार मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला लगभग तय बताया जा रहा है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार की नई सरकार में 15 मंत्री जो हैं बीजेपी के हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को लेकर बात करें तो नीतीश कुमार जो हैं वो 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और सीएम नीतीश कुमार जो है 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, यानी कि कल सोमवार के दिन वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफा सौंपने के बाद सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को लेकर भी कहा जा रहा है कि लगभग ये क्लियर हो चुका है कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान ने भी उनका खुलकर समर्थन किया है और ऐसे में लगभग ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और किसी भी राज्य के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है नीतीश कुमार के नाम है, 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो 19 से 20 तारीख तक नई सरकार का गठन जो है वो किया जाएगा और कल सबसे पहले नीतीश कुमार जो है वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रितेश, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं, क्या फॉर्मूला तय किया गया है मंत्रिमंडल को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा कुछ बदलाव होने वाला है नहीं। नीतीश कुमार कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, जो एक नॉर्मल कोर्स में एक प्रोसेस होता है कि पुरानी सरकार जो है वो डिसॉल्व होती है और फिर नई सरकार बनाने का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। 22 नवंबर से पहले सरकार बनाने की कवायद है और इसमें सारी चीजें देखी जा रही हैं कि मुहूर्त क्या होगा, कौन सा अच्छा यानी सुदिन जो अच्छा दिन होगा उस दिन, उस शुभ मुहूर्त में नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसमें कोई बट नहीं है कि मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री है। बहुत सारी चीजें चल रही थी कि नहीं ये होगा वो होगा, लेकिन एक शब्द में मैं बोलूं तो 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। और मंत्रिमंडल भी कमोबेश जो है, कुछ मंत्री जो है वो हटेंगे, लेकिन पुराने मंत्रियों पर भी एक बार फिर से दारोमदार रहेगा। सम्राट चौधरी का कद बढ़ेगा, जो हमें जानकारी मिल रही है, जो हमारे पुख्ता सोर्सेज है। सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी पार्टी के अंदर भी बड़ी होने जा रही है और सरकार में भी उनकी जिम्मेदारी और कद बड़ा होने वाला है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है कि क्या वो रिपीट होंगे, क्या डिप्टी सीएम से वो हटेंगे। लेकिन अगर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम से हटते हैं तो हो सकता है, ये आशंकाएं हैं कि एक बार फिर से उन्हें बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन ये सारी बातें अभी चल रही हैं और कई सारे नाम भी चल रहे हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि नहीं विजय सिन्हा ही होंगे। हाँ, उनकी भी जिम्मेदारी कुछ बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आप देख लीजिए कि मंगल पांडे को बड़ी भूमिका मिल सकती है, नितिन नवीन फिर से रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा जो इस बार कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि कुछ समय से अगर लोकसभा चुनाव में आप देखिए किस तरीके से जो राजपूत कम्युनिटी है
वो खुद को अनदेखा का उसने आरोप लगाया कि केंद्रीय कैबिनेट में हमें कोई तरजीह नहीं मिली है और हमें उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो इस बार राजपूतों ने भी प्रचंड तौर पर बीजेपी को वोट किया है, एनडीए को वोट किया है। तो इस बार जो कैबिनेट है उसमें राजपूत जाति का दबदबा बढ़ने वाला है, उसमें ब्राह्मणों की भी सहभागिता होगी, भूमिहारों की भी सहभागिता होगी, एससी, एसटी, ओबीसी। और सबसे बड़ी जो बात मुझे पता चल रही है, जो सोर्सेज हैं, इस बार यादवों को फ्रंट सीट पर ड्राइविंग का मौका मिल सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। उन्हें या तो बड़ा मंत्रालय मिले, या तो उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद मिले, या उन्हें विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इस तरह की जी। बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि चिराग के खेमे में है कि हमारी पार्टी से कोई डिप्टी सीएम बने, और डिप्टी सीएम तो चाह रहे हैं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कि चिराग ही बने, लेकिन चिराग बिहार की राजनीति में नहीं आना चाह रहे हैं। वो केंद्र की ही राजनीति करेंगे, लेकिन बिहार पर पैनी नजर रहेगी। अरुण भारती पर भी कई लोग कह रहे हैं कि चिराग के जो जीजा बिल्कुल है, अरितेश, सांसद है कई जमुई सारी के। बातें चर्चा जी। होती नजर आ रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि किस तरीके से धुंध के बादल हटेंगे तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।